प्रणाम, कैसे हो आप सब? आई विश कि आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी और पॉजिटिव होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो किसी चीज़ को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे साथ भी ऐसा था पहले कि मैं किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचती थी। कुछ भी अगर मेरे साथ नेगेटिव हुआ, कुछ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, देन आई ऑलवेज थॉट कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सामने वाले के साथ तो नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मतलब मैं उस समय तक समझ नहीं पाई थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने कुछ चीज़ें आपके लिए डिसाइड की है। आपका जो कर्मा है वो, मतलब आपका प्रेजेंट का कर्मा और आपको जो प्रीवियस बर्थ का कर्मा था, उसमें आपने जो जो चीज़ें की हैं उसका रिजल्ट आपको जो है फेस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं लेकर के आएंगे ना, तब तक आप अपने ओवर थिंकिंग को कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैंने भी रियलाइज़ किया है। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। मगर मतलब जो लोग ओवर थिंक करते हैं ना, वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है कि आप पूरे टाइम स्ट्रेस में हो जाते हो। स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होने लगता है, किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है आपको, और धीरे धीरे आप डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाते हो। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है ना, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ओवर थिंक से बचने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर ग्रैब करना होगा। पॉजिटिव रहने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो कि मैं हमेशा अपने प्रीवियस वीडियो में बताती हूँ, आपको उनको तो फॉलो करना ही करना है। साथ साथ आपको अपने अंदर ये माइंडसेट लेकर के आना है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम पीरियड है और वो उस टाइम पीरियड के बाद चला जाएगा। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आया है, कई बार लोग ब्रेकअप हो जाने पर या रिलेशनशिप टूट जाने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कई सालों तक सोचते रहते हैं अपने उस एक्स पार्टनर के बारे में कि वो क्यों चला गया मुझे छोड़ कर के, हमारे बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई। मतलब आपके हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम ना हुई हो और उनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही हो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है कि बात आगे तक बढ़ गई हो, लेकिन आपके सिचुएशन में या आपके केस में ये चीज़ नहीं हो रही है। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नेचुरली हैपन। बिकॉज भगवान ने आपके लाइफ में रोल डिसाइड किया हुआ है हर इंसान का, और वो आपको एक्सपीरियंस देने के लिए ही आता है। तो इस चीज़ के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज जब आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा, दैट इज़ मोर हैपनिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और वो आपको और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो हमेशा जो आगे आने वाली चीज़ है ना, वो बेहतर होती है प्रीवियस चीज़ों से। तो कभी भी किसी चीज़ को लेकर के कंपैरिजन मत करिए। आप मेडिटेशन स्टार्ट करिए, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप जब रहना सीखेंगे, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और इस माइंडसेट के साथ जब आप अपने रोल को कंटिन्यू करोगे, बिकॉज लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ रोल, हम सब एक्टिंग ही कर रहे हैं देखा जाए तो। अगर मूवीज़ वगैरह में कोई एक्टर हमारा फेवरेट होता है, वो कोई कैरेक्टर अगर मैं बात करूं, और सडनली उस कैरेक्टर को एग्जिट कर दिया जाता है। टीवी शोज़ की मैं बात करूं, याद होगा आप सबको कि क्योंकि सास भी कभी बहुत ही फेमस डेली सोप हुआ करता था, जिसमें कि मिहिर वीरानी जो कैरेक्टर था, क्योंकि मैं भी उस टाइम पर छोटी थी तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें जब वायरल हुई थी तो पता चला था। तो जब मिहिर वीरानी वाले कैरेक्टर को जब एग्जिट किया गया था बीच में, तो समझ लीजिए कि आप कितना ज़्यादा डिटैच हो गए थे। मतलब सब लोग इतना ज़्यादा अटैच फील कर रहे थे ना उस कैरेक्टर से, कि जब उस कैरेक्टर की सडन एग्जिट की गई शो में, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। लोगों ने तो डिमांड कर लिया, क्योंकि आपके बस में था, आपने डिमांड कर लिया कि उस कैरेक्टर को वापस लेकर के आओ। लेकिन अगर आप जस्ट इमेजिन कि वो आपके उसमें नहीं था, अगर आप नहीं किसी को वापस ले आ पाते, मतलब आपको पता था कि ये शो है तो चलो हमें उस कैरेक्टर को वापस ले आना है, तो हम ऐसे डिमांड करेंगे, ट्वीट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट अगर रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा हो, तो आप किसी पर्सन को वापस नहीं लेकर के आ सकते हो। अगर उस पर्सन की आपकी लाइफ से एग्जिट हो चुकी है, दैट मीन्स इट्स ओवर। उतना ही रोल था आपकी लाइफ में उस इंसान का, तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से जब आप ये एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के आएंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच होना, मतलब कि आप चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच होना आपको थोड़ा सा निगेटिविटी, स्ट्रेस की ओर लेकर के जाता है। इसलिए हमेशा जो है, कई बार होता है कि आपके फ़ोन से आपकी कोई फेवरेट पिक्चर डिलीट हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा फ़ोन अचानक से हमारे हाथ से छूट गया और उसमें हमारी बहुत सारी मेमोरी है, बहुत सारी पिक्चर्स हैं, और वो टूट गई और हम दुखी हो गए। हम सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो गया। हम कई महीनों तक परेशान हैं कि अरे मेरी उसमें कितनी सारी पिक्चर्स थी, कैसे डिलीट हो गई, कैसे वापस आएगी।
मेमोरी हमेशा आपके दिल से बनती है, दिमाग से बनती है। कभी भी आप किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए। ये तो बात रही मटेरियलिस्टिक थिंग की। मैं पर्सन की भी बात की मैंने कि कैसे आप उससे भी एक अटैच होना नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, बट इतना ज़्यादा आप मत उस चीज़ से हो जाओ, क्योंकि जो होगा वो होना ही है, जो लिखा है वो होगा, क्योंकि ये सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। सब कुछ यूनिवर्स कर रहा है, सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ आप जो चीज़ें कर सकते हो वो आपके हाथ में है। अगर वो आपके बस में होता तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को नहीं जाने देते ना। जिस पर्सन से आप अटैच हो आप उसको नहीं जाने दोगे अपनी लाइफ से, बट ये आपके हाथ में है ही नहीं, आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं ना, उसके पीछे मत पड़ो, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचो मत। दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ योर ओवर थिंकिंग। एंड ओवर थिंक करने से आपको स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो इस तरीके से आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप योगा और मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो। सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हो जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन फील हो, और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह भी आप रीड कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कम करने। आई होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ आप सभी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और खुश रखिए। प्रणाम।